चलो देखो, कुछ पूछना है क्या? नहीं बनाई हो घर में? सर, मुझे एक चीज़ पूछना। हाँ, क्या? बुक पेपर दिखाइए। अब देखो, लास्ट क्लास में नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ाए थे। अब जो है अब नॉर्मल लॉस के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है, अब नॉर्मल लॉस क्या होता है सुन लो। Abnormal loss in consignment may arise owing to reasons such as theft, fire and the like. Abnormal loss उसको बोला जाता है कंसाइनमेंट के केस में। जैसे एग्जांपल दिया है चोरी, आग लग जाना, ऐसा ज़रिया से लॉस होना जिसको हम लोग रोक सकते हैं, जो अवॉइडेबल है। ठीक है, अब ये जो चोरी या आग लगना है, माल भेजा है ट्रांजिट्स मतलब गाड़ी में भी हो सकता है, कंसाइनी के जगह पर भी हो सकता है। ठीक है, मतलब जो गोडाउन में रखा है वहाँ आग लग गया होगा। उसको कंसाइनर के कंसाइनर कर रखेगा तो उसको क्या लिखेगा वो? उसके यहाँ आग लग गया तो मान लीजिए वो अपना लिखेगा, अपना मैनेज करेगा वो। टू ascertain the true profit on consignment, abnormal losses are eliminated from the consignment account. abnormal loss जो होता है ना, उसको consignment account से हटा दिया जाता है। therefore abnormal losses should be charged to the general PL account. इसी के लिए abnormal loss जो है वो general PL account में ट्रांसफ़र होता है। consignment account should be given due credit for the value of goods lost abnormally. ठीक है, अब इसको डील किया जाता है दो तरीक़ा से एबनॉर्मल लॉस का। इसका जर्नल एंट्री बताना ज़रूरी है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। अगर जो क्लास 11 में बताए थे ना वही एंट्री है, क्योंकि कंसाइनमेंट अकाउंट में इसको कुछ भी मतलब नहीं उतना। एबनॉर्मल लॉस कंसाइनमेंट अकाउंट में नहीं लिखना है। देखो यहाँ पे पहले दिखा रहे हैं, अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया है गुड्स का तो पीएल अकाउंट, क्योंकि लॉस है, लॉस डेबिट साइड में शो करते हैं, टू कंसाइनमेंट अकाउंट बोल के लिख देंगे। ठीक है, और अगर गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट करेंगे। इंश्योरेंस कंपनी जो है ये डेटर है ये। हाँ, एक बार फिर से बोलिए। अगर गुड्स फुल्ली इंश्योर्ड है तो इंश्योरेंस कंपनी या क्लेम जो भी लिखोगी अकाउंट डेबिट करोगी, क्योंकि ये डेटर है टू कंसाइनमेंट अकाउंट। कुछ पूछना है? नहीं समझा। क्या समझ में नहीं आया इसमें? इसको कहाँ पे लिखना है? इसको कंसाइनमेंट अकाउंट में। हाँ, कंपनी पैसा दे रहा है, इंश्योरेंस क्लेम जिससे कर रहा है। हेडिंग नहीं दिखाई दे रहा क्या? नेक्स्ट क्लास में अगर तुम्हारा चश्मा नहीं रहा तो आँख फोड़ देंगे, बता दे रहे तुम्हारा। हाँ सर। देखो यहाँ पे सी नंबर है, when the value of goods lost is more than the amount admitted by the insurance company. तो मान लो जितना का माल बर्बाद हुआ है, ठीक है, तुम उसका मतलब मान लो कि माल बर्बाद हुआ 1 लाख का और तुम इंश्योरेंस करवाए थे 90,000 का ही, तो जितना का माल बर्बाद हुआ है पॉलिसी से ज़्यादा उसका वैल्यू था, तो 10,000 का तो नुकसान होगा ना। इंश्योरेंस कंपनी तो 90,000 रुपये ही देगा। तो इंश्योरेंस तो इस एंट्री के साथ में सिर्फ जितना लॉस हो रहा है उसको यहाँ बैठा देंगे, जितना का वो क्लेम को एडमिट नहीं किया है इंश्योरेंस कंपनी। कुछ पूछना है तुमको? आ गया समझ में? अब देखो ये मेथड 2 है। सर, ये दोनों में से कोई एक ही मेथड यूज होगा? हाँ, एक ही मेथड यूज़ करना है अपने चॉइस पे है। हाँ, इधर देखो ना, पहले अपना चॉइस पे कि किस में भी बता रहे हैं। सब चीज़ एक ही बार में बता देंगे तो फिर तो तुम तो तीर ही मार लोगी। देख लो, अगर एबनॉर्मल लॉस अगर हुआ है, पीएल के जगह में एबनॉर्मल लॉस अकाउंट टू कंसाइनमेंट अकाउंट लिखेंगे। अगर गुड्स इंश्योर्ड नहीं है, एबनॉर्मल लॉस है ना, ये लॉस है, जितना भी लॉस एक्सपेंस होता है सबको पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हैं हम लोग। आ गया समझ में?
फिर इंश्योरेंस क्लेम, अगर ये उस केस का है जब इंश्योरेंस नहीं किया हुआ है, और ये उसका है जब इंश्योरेंस क्लेम, निकला कोई आया है। इंश्योरेंस जब गुड्स जब इंश्योर्ड होता है तब इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट डेबिट। इंश्योरेंस क्लेम लिखो या इंश्योरेंस कंपनी बोल के लिखो, ठीक है, दोनों में से कोई भी लिख सकती हो। बट ज़्यादा अप्रोप्रिएट तो ये ठीक है, तुमको जो अप्रोप्रिएट लग रहा है तुम वही करो। देखो यहाँ पे तो 2 एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, पहला एंट्री ये है, ठीक है, कंसाइनमेंट अकाउंट हो गया। अब अगर इंश्योर्ड नहीं है तो पूरा का पूरा लॉस हो गया है, पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र हो गया, बस कहानी ख़त्म, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बंद हो जाएगा। और अगर पूरा इंश्योर्ड की हुई हो तुम लोग गुड्स का, तो इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट को पहले ये जो एबनॉर्मल लॉस हुआ है इसको इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। समझ में आया? तो अब सुनो क्या होगा। मान लो कि तुमको वही चीज़ें यहाँ पर, ये तो फुल्ली इंश्योर्ड में था, अगर इसमें जितना इंश्योरेंस करवाई हो उससे ज़्यादा का नुकसान हुआ है अगर, तो जितना पैसा मिलेगा उतना का यहाँ पर डेबिट, जितना क्लेम तुम की हो, बाकी जो लॉस होगा वो यहाँ होगा, और एबनॉर्मल लॉस यहाँ पर टोटल लिख देंगे। सर ये कौन से लॉस का बात हो रहा था सर? ये भी उसी लॉस का बात हो रहा था बाबू। तो यहाँ पे एबनॉर्मल लॉस नहीं आ रहा है। तो इसी के लिए तो 2 मेथड तो बोल रहा आदमी, नीचे अच्छा 2 तरह इनडायरेक्टली, दोनों का मतलब वही है एंट्री का। इसमें क्या है कि इनडायरेक्ट वे में कर रहा है, पहले एबनॉर्मल लॉस लिख रहा है ये, उसके बाद इसको पीएल में ट्रांसफ़र कर रहा है। अगर इंश्योरेंस नहीं करवाया हुआ है तो, अगर इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो पहले इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है, पूरा अगर इंश्योरेंस है तो। अब पूरा अगर जितना इंश्योरेंस करवाया है उससे ज़्यादा का नुकसान हो गया है, तो जितना मिलेगा वो यहाँ पे लिखेंगे पीएल में, ठीक है। ये तो हुआ तुम्हारा अभी क्लेम का कहानी था। और जब पैसा अगर मिल जाएगा तो दोनों केस में एक ही एंट्री होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट। सर इंश्योरेंस क्लेम अकाउंट क्या है हम लोग का? हाँ? डेटर है। हाँ, पढ़ने उड़ने का कोई घर में ज़रूरत नहीं है, बस तुम सिर्फ देख लेना उसको। अब तो एआई का है, वो चश्मा खरीद लोगे एआई वाला, मेटा है एआई। कितना का आता है? हम लोग ने 1 लाख का आता है। हाँ, तो तुम्हारे लिए क्या है, जब आईफोन ले ली थी तो वहाँ पर रोना गाना शुरू कर देना अपना, बोलना कि एग्ज़ाम में पास होना इसके लिए ज़रूरी है, बस सब कुछ तुमको दिखेगा वहाँ स्कैन में। सर सम्स थोड़ी मिलेगा। पूरा बुक छाप लेना, छापने का तुमको है ना। देखो यहाँ पे ये समझ में आ गया। तो अब वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल लॉस कैसे निकालते हैं? जितना क्वांटिटी लॉस्ट हुआ है, जैसे अब नॉर्मल लॉस का निकालते थे, तो वैसे इसमें क्या करेंगे, जो गुड्स भेजा था उसका कॉस्ट प्राइस प्लस करेंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। कहाँ तक? अप टू द पॉइंट ऑफ लॉस। लॉस होने तक की जगह में जितना भी खर्चा हुआ है सबको ऐड करेंगे। नॉन रिकरिंग जो एक बार खर्चा होता है, ठीक है। तो लॉस होने से पहले, नुकसान होने से पहले जितना खर्चा वो लोग किया है नॉन रिकरिंग बेसिस का, वो सब ऐड कर देंगे, जिसका कॉस्ट आ जाएगा। टोटल कॉस्ट आ गया गुड्स का। अब इसको डिवाइड करेंगे टोटल क्वांटिटी से। सर जो उसका कॉस्ट होगा वही तो एबनॉर्मल लॉस का भी तो वही कॉस्ट होगा, हाँ। थोड़ी ना बदल जाएगा। हाँ, तो तुम देखो ना यहाँ पर नुकसान होने से पहले का वो कहानी बता रहा है। ये सब तो कुछ पढ़ना नहीं है, बस खाली पहले अपना कहानी सुना देना है। अब वहाँ पर जब देगा तो बोलेगी कि ऐसा आ गया वैसा आ गया। अब फिर मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी लॉस्ट, जितना लॉस्ट हुआ है उससे मल्टीप्लाई कर देना है यूनिट से। नहीं सर, मेरा सवाल है कि जो गुड्स है वो एबनॉर्मल लॉस में भी अगर लॉस हुआ है तो उसका कॉस्ट तो सेम ही रहेगा। जो कहाँ से सेम होगा? ये तो बोल दिया है कि लॉस्ट, मान लो कि गाड़ी में मतलब ट्रांजिट में लॉस हुआ था, मतलब वो जल उल गया, तो फिर कंसाइनिंग का तुम एक्सपेंस क्या उसमें ऐड करोगे क्या? अरे क्योंकि इसके पहले वाला अकाउंट सोचने का तो कुछ है नहीं, किताब खोलती भी है कि नहीं कि पता नहीं। मटरगश्ती जितना करना करो। सवाल करें तब भी आपको दिक्कत सवाल करेंगे तो सवाल करने का बात नहीं है, हम बोले किताब खोलती भी हो कि नहीं पता नहीं, हम ये बोल रहे हैं। अभी पूछे कि सम्स कितना बनाइए, मुंह लटका हुआ है।
एक भी कॉल ना उठाएंगे एग्ज़ाम के टाइम में, ना कोई मैसेज का हम कोई फीडबैक देंगे, ये बात जान लेना। कॉल करते रहना अपना, तो तुम लोग का मर्जी है कि पढ़ना है कि नहीं आगे। यहाँ पे देखो, रमेश ऑफ कलकत्ता कंसाइंड 100 पैकेट्स ऑफ मेडिसिन, 100 पैकेट मेडिसिन का कंसाइन किया है रमेश, ईच कॉस्टिंग ₹500, सबका कीमत 500 रुपया करके है, कॉस्ट बोला है। टू इज़ एजेंट मोहम्मद आरिफ ऑफ अहमदाबाद, अहमदाबाद का है वो, ई पेड 1000 टुवर्ड्स फ्रेट एंड इंश्योरेंस, ये कंसाइनर का खर्चा है जो वो खर्चा किया है। 10 पैकेट्स वर डिस्ट्रॉयड इन ट्रांजिट, मतलब रास्ते में जा रहा था उसी में वो बर्बाद हो गया है माल। द कंसाइनी टुक डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग पैकेट्स, तो कंसाइनी जो है 100 में 10 तो बर्बाद हो गया है, तो रिमेनिंग का मतलब हुआ 90 पैकेट्स का वो डिलीवरी ले रहा है। कहाँ गया? हाँ, एंड स्पेंट ₹500 एज गोडाउन रेंट, 500 रुपया गोडाउन रेंट वो दिया है कंसाइनी, 2000 एज क्लियरिंग चार्जेस एंड 500 एज सेलिंग एक्सपेंसेस, ये सब कंसाइनी का खर्चा है। द कंसाइनी सोल्ड 80 पैकेट्स एट द रेट 600 ईच, कंसाइन 90 यूनिट्स उसको मिला है, 80 यूनिट वो बेच पाया है, जिसमें से 10 जो है वो अनसोल्ड है। तो क्लोजिंग स्टॉक का भी वैल्यू निकालना है और एबनॉर्मल लॉस जो हुआ है उसका भी वैल्यू निकालना है। यहाँ पर बोल रहा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ डैमेज, जो डैमेज हुआ है उसका कॉस्ट निकालने के लिए बोल रहा है, और बोल रहा है कॉस्ट ऑफ गुड्स इन हैंड एट द एंड, मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो कंसाइनी के पास में है उसका क्लोजिंग वैल्यू कितना हो रहा है। तो देखो, जो ट्रांजिट में जो लॉस हो गया है, ठीक है, पहले इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस्ट निकालेंगे पूरा, 500 का 100 करके 50,000 हुआ, और क्योंकि रास्ते में बर्बाद हुआ है माल तो सिर्फ कंसाइनर का ही एक्सपेंस ऐड होगा इसमें। आ गया मतलब समझ में? हाँ, 51,000 हुआ। अब 51,000 को 100 से डिवाइड करेंगे तो एक का कीमत आ जाएगा 510 रुपया। क्लोजिंग स्टॉक क्या हुआ? वही तो देख रहे को क्या हुआ है, देखो यहाँ पे, तो 10 का खर्चा आ गया 5100। ये क्लोजिंग स्टॉक है ना? ये जो लॉस्ट हुआ है एबनॉर्मल लॉस्ट वो है। नशा वशा करती है ना क्या आजकल तुम? नहीं, हाँ, मतलब जब नॉर्मल लॉस हुआ है 10 पैकेट, उसका एक पैकेट का वैल्यू निकल गया। ये एक पैकेट का वैल्यू निकला 5100 रुपया। तो 10 का है। हाँ वही 10 का मतलब 10 का वैल्यू निकल गया। मेकअप पोतने के लिए और मंगवाए अभी आइटम, बोल तो दिए 10 का वैल्यू निकला वही। क्या चीज खोजने बैठी है तुम? मैं कैलकुलेटर हम लेके आए थे। बुक का हो से नहीं, कैलकुलेटर कैसे लाओगे तुम? तो और ही मतलब अनुजखा वाला चीज़ है। लैपटॉप बोलेंगे तब ना तुम पूरा दिखाते हुए लाओगे एकदम बैक लैपटॉप का कि देखो हम जा रहे कितना बड़ा ऑफिस में। सर पढ़ाइए, पढ़ाई तो रहे हैं, गुलामी तो कर रहे हैं, नौकर बने हुए हैं। सर वो तो आपका नाम है। हाँ, कैमरा को उस तरफ क्यों रखे? हमें कुछ दिख ही नहीं रहा है। कैमरा को तो इस तरफ रखो। देखो ये बेशरम लोग कुछ ही सबका बोल ही नहीं है, सिर्फ आवाज़ मेरा रिकॉर्ड होगा। अरे फोन को निकाल के सीधा उधर कर लो। देखो तो ये करेंगे तो फिर